पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर अभी तक आप लोग फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को पढ़ चुके हो। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने कुछ फीचर्स भी देख लिए हैं और साथ में आप लोगों ने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए जो आपसे पूछे गए थे CSIR नेट एग्जाम के अंदर या फिर आपके गेट एग्जाम के अंदर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ फीचर्स कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन और साथ में करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे CSIR नेट एग्जाम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 6 of quantum chemistry unit number 2. लास्ट लेक्चर के हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी करेक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन और अभी तक आप लोग उसका एक्सप्रेशन समझ चुके हो और उसके एक्सप्रेशन के अंदर आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ऑफ वेव फंक्शन को। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ऑफ वेव फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे बाद में, आज ही क्लास में कवर कर लेंगे उसको, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हैं और सबसे पहला फीचर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी करेक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट बिकॉज ऑफ सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। और इस फीचर को आपको एज इट इज याद करना है। इसके ऊपर बेस अभी तक आपके 4-5 क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टॉपिक से। हर साल क्वेश्चंस आते हैं, 11 के अंदर भी आए हैं, 12 में भी आए हैं, 13 में भी आए हैं, 14 में भी आए हैं, 15 में भी आए हैं। हर साल क्वेश्चन आते हैं आपकी क्वांटम केमिस्ट्री के नंबर 2 के अंदर और बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोगों ने सारे के सारे फीचर्स याद रखे तो बड़े आसानी से आप लोग विद इन 30 सेकंड उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब पहला फीचर आपसे कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग आपका सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हमेशा नेगेटिव ही होता है। अगर आपके पास यहां पर एक ग्राउंड स्टेट होगी तो एक्सप्रेशन के अंदर आप लोग देख सकते हो कि डिनोमिनेटर के यहां पर क्या आता है E0 माइनस का EM आएगा, यानी कि E0 माइनस का E1 आ सकता है, E0 माइनस का E2 आ सकता है, फिर E0 माइनस का E3 आ सकता है। और आपको पता है कि जो आपके पास यहां पर ग्राउंड स्टेट होती है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, यानी कि अगर आप लोग इस एनर्जी के अंदर से बाकी सभी स्टेट्स की एनर्जी को माइनस करोगे तो आपके पास वो हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है, यानी कि आपका डिनोमिनेटर हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और न्यूमिनेटर के अंदर आपके पास यहां पर क्या है, एक स्क्वायर क्वांटिटी है और एक स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। चाहे अंदर वाला आपके पास पॉजिटिव हो या फिर ये नेगेटिव हो, अगर आप लोग उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास वो हमेशा क्या निकल कर आएगा, पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। तो पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव आपस क्या बन जाएगा, टोटल नेगेटिव ही बन जाएगा। तो इस फीचर्स को आपको हमेशा याद रखने हैं क्योंकि यहीं से ही आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। सेकंड फीचर मैंने यहां पर लिखा हुआ है इन सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन वी हैव टू फोकस ऑन स्टेट्स अदर देन द पर्टर्ब स्टेट। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, बाकी एक्सप्रेशन के अंदर भी आप लोग देख सकते हो आपके पास यहां पर क्या आता है। अगर आपके पास यहां पर NS स्टेट का फंक्शन होता है और NS स्टेट के अंदर ही आप लोग क्या निकाल रहे हो, अपने पर्टर्बेशन को चेक कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको यहां पर क्या लेना पड़ता है, MS स्टेट लेना पड़ता है और आपका M कभी भी N के बराबर नहीं होता है। इसको मैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट फीचर मैंने यहां पर लिखा हुआ है जनरली व्हेन एनर्जी करेक्शन बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इज 0 वी मूव टुवर्ड्स सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन। तो सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन के अंदर हम लोग एनर्जी करेक्शन तभी निकालते हैं जब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आपस क्या होता है, 0 होता है। ये बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले के लेक्चर्स के अंदर। फीचर नंबर 4 मैंने यहां पर लिखा हुआ है एनर्जी करेक्शन बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आपके पास यहां पर सेकंड ऑर्डर आएगा। एनर्जी करेक्शन बिकॉज ऑफ सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज, उसका फॉर्मूला आपके सामने ये होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, जो रियल फॉर्मूला होता है आपके पास वो ये होता है डेल्टा EN ऑफ सेकंड, यानी कि मैं सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन चेक कर रहा हूं, करेक्शन देख रहा हूं एनर्जी के अंदर कोरस्पॉन्डिंग टू NS स्टेट, तो उसका आपके पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो आपके पास कुछ ऐसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन नॉट डेल्टा H इनटू में डेल्टा साइन 1, यानी कि इस डेल्टा वैसे आपके पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, इसके पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा। के बात कर रहे हो आइडियल सिस्टम की तो 0 + 1 + 1 पास क्या बन जाता है, सेकंड बन जाता है। इसीलिए आप लोग इसको क्या बोल रहे हो, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन बोल रहे हो। अब फॉर्मूले के अंदर आपके पास यहां पर क्या आ जाता है, डेल्टा साई n आ जाता है और ऊपर मैंने यहां पर क्या लिखा है 1, यानी कि मैं इसको क्या बोलूंगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। और इसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद करना है। इस फॉर्मूले के ऊपर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जिस तरीके से आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है एनर्जी करेक्शन का, सेम उसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि करेक्शन इन वेव फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लोग यहां पर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आपने जब यहां पर निकाला है सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, तो आपको जरूरत पड़ रही है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन की। सेम उसी तरीके से अगर आपको निकालना पड़ेगा थर्ड ऑर्डर के अंदर एनर्जी करेक्शन तो आपको जरूरत पड़ेगी सेकंड ऑर्डर के वेव फंक्शन करेक्शन की। लेकिन क्योंकि आपके पास थर्ड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होता ही नहीं है, सारी की सारी स्टेट्स आपकी इन्वॉल्व हो चुकी है, आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर थी
उसके अंदर वो इंडिविजुअल स्टेट इन्वॉल्व हो चुकी है, और आपके पास जो सेकंड ऑर्डर है उसके अंदर आपके पास बाकी सारी स्टेट इन्वॉल्व हो चुकी है। तो आपके पास थर्ड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होता ही नहीं है। इसका मतलब आपके पास सेकंड ऑर्डर का वेव फंक्शन करेक्शन भी नहीं होगा। आपको फर्स्ट ऑर्डर के वेव फंक्शन करेक्शन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको निकालना है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, आपको जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन की, उसके बाद आपको फंक्शन की जरूरत पड़ती है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन इन एनर्जी, तो उस केस के अंदर जरूरत पड़ती है आपके वेव फंक्शन की, आपको जरूरत पड़ती है परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन की, और साथ में आपको जरूरत पड़ती है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन की। और अगर आपको इस वेव फंक्शन का फॉर्मूला देखना है कि किस तरीके से आप लोग करेक्शन को निकालते हो फंक्शन के अंदर, तो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है समेशन ऑफ m इज नॉट इक्वल टू n साई m नॉट इनटू में इंटीग्रल ऑफ साई m नॉट इनटू में डेल्टा h इनटू में साई n। और अगर मैं इसको इंटीग्रल बोल रहा हूं तो आपको यहां पर लगेगा डी टाउ भी लगाना पड़ेगा। बाकी आप लोग उस इंटीग्रल को इस तरीके से भी शो कर सकते हो ब्रैकेट नोटेशन के अंदर, ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस फॉर्मूले के अंदर ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहां पर एक फंक्शन ज्यादा यहां पर एक्स्ट्रा कर दिया है, और इस चीज को आप लोग याद कर सकते हो यूनिट वाइज भी। यहां पर फंक्शन इंक्लूड कर दिया है, और साथ में यहां पर जो स्क्वायर था उस स्क्वायर को भी यहां पर कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगर आप लोग करेक्शन निकाल रहे हो वेव फंक्शन के अंदर, तो रिजल्ट भी आपके पास वेव फंक्शन की यूनिट के अंदर ही आना चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड आपके पास क्या आएगा, हमेशा वेव फंक्शन ही आएगा। तो राइट हैंड साइड के अंदर भी आपके पास यूनिट वाइज क्या आनी चाहिए, वेव फंक्शन ही आना चाहिए। अब आपको पता है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोग क्या निकालते हो, आपके पास क्या है, ये आपके पास एनर्जी की टर्म है। डिनोमिनेटर आपके पास यहां पर क्या है, ई एन नोट माइनस का, ई एम नोट यहां पास निकल कर आएगा, एनर्जी ही निकल कर आएगा। तो एनर्जी से आपका एनर्जी कट जाएगा, तो आपको एक फंक्शन चाहिए साथ में, तभी आप लोग इसको यूनिट वाइज भी मैच कर पाओगे। इसलिए आप लोग यहां पर क्या लगाते हो, साई एन नोट लगा दो। तो इस तरीके से आप लोग अपने फॉर्मूले को याद कर सकते हो। इतना फॉर्मूला आपको पहले से ही याद था, बस आपको यहां पर क्या करना है, साई एम नोट को लगाना है और स्क्वायर को यहां से हटा देना है। आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन का फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। और ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स का ही आएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ही पूछ रहा होगा। जनरली वी गेट डेल्टा साइन 1 फ्रॉम नॉन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी एज, उसका फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है, उसको मैं क्या बोलता हूं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू एन स्टेट। आपके पास यहां पर याद रखना है कि m इज नॉट इक्वल टू n हमेशा होने वाला है, जैसा कि हम लोग पहले अभी तक बात करते आए थे। अगर मैं बोलूंगा इसको इक्वेशन नंबर 1, पहले वाले इक्वेशन मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ है, तो जैसे ही आप लोग इस डेल्टा साइन 1 की वैल्यू को वहां पर पुट करोगे, आपके पास सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा, जो अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आए हो। आप लोगों ने अभी तक ये फॉर्मूला याद किया है, साई एम नोट इनटू में डेल्टा एच इनटू में साई एन नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई एन नोट माइनस का ई एम नोट। तो सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको लास्ट में याद रहने चाहिए, कैसे वो निकल कर आए हैं उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, वो आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। आपको ये सारे के सारे फीचर्स याद रखने हैं। अगर आपको फीचर सारे के सारे याद हैं तो आप लोग बड़े आराम से सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन भी मैंने आज की क्लास के अंदर लिए हुए, और सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR नेट जून 2015 का। सारे के सारे क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के आएंगे, और हर साल लगभग 2 क्वेश्चन आपके पास आते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से। जो आपके पास आने वाले 7-8 लेक्चर हैं, इसके अंदर से आपके पास 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई एच साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन। ये आपके पास क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन होते हैं। यानी कि आपके पास कोई ऐसी आइगन स्टेट है, कोई ऐसे फंक्शन है जो कि आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कांस्टेंट पोटेंशियल वी नॉट, आपके पास यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, बोथ ई एन एंड साई एन विल चेंज, ओनली साई एन विल चेंज बट नॉट ई एन, ओनली ई एन विल चेंज बट नॉट साई एन, नीदर ई एन एंड साई एन विल चेंज। अगर आपके पास ई एन या फिर साई एन चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई ना कोई करेक्शन आ गई है। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपके डेल्टा ई एन की कोई वैल्यू निकल कर आएगी या फिर आपके डेल्टा साई एन की कोई वैल्यू निकल कर आएगी। तो एनर्जी करेक्शन के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ लिया है और सेकंड ऑर्डर भी पढ़ लिया है, तो दोनों ही निकाल कर देखेंगे, क्या पता आपके पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ जाए, और अगर वो 0 आती है तो उसके बाद हम लोग सेकंड ऑर्डर भी निकाल कर देखेंगे। साथ में आपको निकाल कर देखना है कि डेल्टा साई एन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, इसको भी आप लोग बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बस आपको डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर, और क्वेश्चन को करना सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करना है। आपको सारी बातें यहां पर पता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके डेल्टा ई एन 1 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ साई एन इनटू में डेल्टा एच इनटू में साई एन डी टाउ। अब आपके पास यहां पर दिया हुआ है परटर्बेशन वी नोट का, वो बताया नहीं है कि उसकी लिमिट क्या है, तो मैं क्या मानकर चलूंगा कि आपके पूरे सिस्टम के ऊपर आपने क्या कर दिया, परटर्बेशन कर दिया। अब परटर्बेशन आपने यहां पर लगाया वी नोट का, यहां पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूंगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई एन डी टाउ। मैं कह रहा हूं कि आपके पूरे सिस्टम के ऊपर जो है वो परटर्बेशन लगाया गया, यानी कि आप लोग यहां पर बात कर रहे हो ओवर एंटायर स्पेस, और आपको पता है क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी बन
जाएगा और प्रोबेबिलिटी आपके ओवर एंटाइसिस आपके पास क्या होती है 1 के बराबर ही होती है, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा वी नोट बन जाएगा और आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आ गया। और अगर करेक्शन आ गया तो आपके एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेम इस तरीके से आपको देखना है कि आपके डेल्टा साइन की कोई वैल्यू आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। आपको डेल्टा EN2 निकालने की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा EN2 आप तभी निकालते हो जब डेल्टा EN1 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 0 के बराबर होती है। क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू नॉन जीरो के बराबर है, इसलिए मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं है। आपके एनर्जी के अंदर तो चेंज आएगा, यानी कि आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब डेल्टा साइन 1 को मैं कैसे निकालूंगा, आपके सामने ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डेल्टा H की वैल्यू को पुट कर देखना था। जैसे ही आप लोग यहां पर डेल्टा H की वैल्यू को पुट करोगे, वी नोट के बराबर आप कह रहे थे कि वी नोट आपके पास यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट है, तो आप लोग इसको यहां से बाहर निकाल सकते हो। जैसे ही आप लोग यहां से वी नोट को बाहर, बस क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई एम नोट इनटू में साई एन नोट। आपके पास जो साई एम नोट है इसको आप लोग इधर लिख लो या फिर आप लोग इसको इधर लिख लो, बात क्या है, सेम है, क्योंकि आपके पास जो डेल्टा H ऑपरेटर होता है ये आपके पास हर्मिशन होता है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इधर की तरफ साइड में लिख देता हूं, बस अंदर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई एम नोट इनटू में साई एन नोट। अब क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि आपके जो फंक्शंस हैं वो श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि साई एम भी आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन फॉलो करेगा और आपका साई एन भी क्या करेगा, श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करेगा। यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, अलग अलग आइगन स्टेट है। और आपने पढ़ लिया है बेसिक्स के अंदर कि आपके पास ये कैसी होती है, ऑर्थो नॉर्मल होती है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साई एन इनटू में साई एन डी आपके पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है, और आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साई एम इनटू में साई एन डी आपके पास क्या होता है, 0 के बराबर होता है, क्योंकि आपके पास ये दोनों आइगन स्टेट क्या होती है, ऑर्थो नॉर्मल होती है। ये सारी बातें आप लोग बेसिस के अंदर कर चुके हो, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर आपके पास इसकी वैल्यू 0 हो गई तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि वेव फंक्शन के अंदर यहां पर कोई भी करेक्शन नहीं है, लेकिन एनर्जी के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिली है। तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, ओनली EN विल चेंज बट नॉट साई एन। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, जो पूछा गया है उसको करना स्टार्ट करो, आप लोग बड़े आराम से उसको कर पाओगे। अगला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है CSI नेट 2011 का दिसंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फॉर नॉन डिजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी फॉर ग्राउंड स्टेट विद E00 एज 0th ऑर्डर एनर्जी, E01 एज द फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन एंड E0 इज द एग्जैक्ट एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, आपने पढ़ा है सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, तो आपके पास 0th ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या होगा। तो बेसिकली 0 ऑर्डर सेकंड एनर्जी करेक्शन पास क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर ही होता है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो E01, इसको मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन बोलूंगा, कोरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि मैं यहां पर कह दूंगा 0 लिख दूंगा। अगर मैंने यहां पर 0 लिख दिया तो उसका मतलब आपके पास क्या है कि 0th ऑर्डर पर्टर्बेशन कर रहे हो आप लोग इस ग्राउंड स्टेट के अंदर, यानी कि आप लोगों ने पर्टर्बेशन किया ही नहीं है, उसका ऑर्डर क्या है, 0 है। अगर आपने पर्टर्बेशन किया ही नहीं है तो इसके अलावा क्या निकल कर आने वाले, 0 निकल कर आने, कोई करेक्शन निकल कर नहीं आएगा। और अगर आपने कोई भी पर्टर्बेशन यहां पर किया नहीं है तो इस पर्टर्बेशन को लगाने के बाद जब आप लोग टोटल एनर्जी निकालोगे तो वो आपके पास एग्जैक्ट एनर्जी के बराबर ही आने वाली है, यानी कि E00 आपके पास E0 के बराबर है। बेसिकली आप सीधी सी बात यहां पर यह है कि E00 आपका जो यहां पर E0 है इसके क्या है, बराबर है। उसके बाद आपको यहां पर 3-4 रिलेशंस दिए गए, क्या गिवन है आपको, E00 प्लस E01 इज ऑलवेज इक्वल टू E0। अब आपको ये तो पता है कि जो आपका E00 है ये आपका बराबर होता है E0 के। अब उसके बाद आपको यहां पर सेकंड टर्म दी गई है E01, E01, E01 और E01 ही आपको यहां पर गिवन है, यानी कि आपको फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन है। अब आपको ये पता है कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आपके पास जनरली क्या होती है, या तो पॉजिटिव होती है या फिर वो कभी कभी 0 भी हो जाती है। जैसे कि आपने देखा था कि अगर आपके पास SHO मॉडल होता है तो उसके अंदर अगर आपके पास x की पावर ओड आती है तो उस केस के अंदर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होता है 0 हो जाता है। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर आपके पास क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बातें हम लोग कर चुके हैं फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के अंदर। तो अगर मैं यहां पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ूंगा या फिर मैं यहां पर 0 को जोड़ूंगा तो उस केस के अंदर आपके पास ये E00 प्लस का E0 आपके पास क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा या फिर इक्वल हो जाएगा E0 के। इसका मतलब ये है कि E00 प्लस E01 की वैल्यू हमेशा या तो बराबर होगी या फिर हमेशा उससे ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, E0 से ज्यादा होगी। इसका मतलब आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। E00 प्लस E01 आपके पास हमेशा क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है या फिर बराबर होने वाला है। E0 के पास क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आपके पास क्या है, 0th ऑर्डर की एनर्जी करेक्शन, आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की एनर्जी करेक्शन है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये एनर्जी करेक्शन नहीं है, करेक्शन के बाद जो टोटल एनर्जी निकलती है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। मैं यहां पर देख सकते हो कि आपके पास जो E00 है ये आपके पास E0 के बराबर हो जाएगा। हमने अभी तक पढ़ लिया है कि आपके पास E01 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के बाद लगाने के बाद जो आपके पास टोटल एनर्जी बनती है उसकी वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर आपके पास क्या होती है, 0 होती है। 0 कब होती है इसको भी आप लोग पढ़ चुके हो। इसका मतलब E00 प्लस E01 क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा E0 से। अब इस रिलेशन को आप लोग एक्जैक्टली याद रखो, क्योंकि
फाइनली इस रिलेशन के ऊपर आपके पास 4-5 क्वेश्चन आए गए हैं और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन के ऊपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द 3 स्टेटमेंट अबाउट परटर्बेशन थ्योरी। ये क्वेश्चन आपके पास है CSIR नेट 2012 का 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर गिवन है, पहले ये गिवन है सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये तो सही बात है, हमने आज ही इसको पढ़ा है, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगी, सही स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सम ऑफ द 0th ऑर्डर एंड द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज ग्रेटर देन द एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा है कि अगर आप लोग सम करोगे 0th ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का तो वो आपके पास जो टोटल एग्जैक्ट एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट की उससे ज्यादा होती है या फिर उसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या गिवन है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर ही गिवन है, इसलिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है सम ऑफ द 0th ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज स्मॉलर देन द एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो ये तो आपके पास गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि वो उससे ज्यादा होने वाली है या फिर एग्जैक्ट के बराबर होने वाली है, यानी कि ओनली ए इज ट्रू। तो इसका आंसर पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 CSIR नेट 2016 का। तो हर साल यहां से क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज आप लोग इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ना। अगर आपको यूनिट 2 समझनी है तो यूनिट 1 देखनी बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को लेक्चर नंबर 1 से शुरू करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर क्वांटम केमिस्ट्री 30 मार्क्स की आई तो 30 मार्क्स ही आप लोग स्कोर करने वाले हो विद इन 5 मिनट्स। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग विद इन 30 सेकंड कर लोगे अगर आपने पूरा कोर्स ध्यान से फॉलो किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए सर्टेन सिस्टम विद एनर्जी E0 is subjected to a perturbation V yielding a first order correction E1 if capital E0 is the true ground state energy of the perturbed system the inequality that always hold is। तो ये भी आपके पास क्या है, सेम क्वेश्चन है। आपको ये क्या गिवन था, आपको कुछ इस टाइप का E गिवन था, यानी कि एप्सिलॉन की फॉर्म में गिवन था E0, या आपको क्या गिवन था, एप्सिलॉन की फॉर्म के अंदर E1 गिवन था, आपको गिवन था कैपिटल E0 गिवन था। ये आपके पास क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी आपके पास ट्रू वैल्यू, यानी कि आपके पास जो ग्राउंड स्टेट है उसकी ट्रू वैल्यू क्या है। ये आपके पास क्या गिवन, आपको गिवन है कि आपके पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसकी एनर्जी कितनी गिवन है, यानी कि आपको E0 गिवन है, आपके पास गिवन है, आपको गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपके पास कितनी। तो आपको पता है कि जब भी आप लोग इन दोनों का सम करोगे तो हमेशा आपके पास क्या होने वाली है, या तो इससे बड़ी होगी या फिर आपके पास इसके बराबर होगी। तो आप लोग यहां पर देख लो कि आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहां पर सही हो जाएगा। एप्सिलॉन प्लस का एप्सिलॉन 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू E0। तो सेम क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं और बार बार बच्चे जो इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं इसीलिए बार बार पूछ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज ध्यान से करना कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है, आपको सारे के सारे फीचर्स हमेशा याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ग्राउंड स्टेट परटर्बेशन थ्योरी इन्वॉल्विंग 0 ऑर्डर एनर्जी E00, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी E01 एंड द सेकंड ऑर्डर एनर्जी E02 इज फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो सारी स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन बस कब का, ये CSIR 2018 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी आया था। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई है E01 इज द एवरेज वैल्यू ऑफ परटर्बेशन ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ 0 ऑर्डर हैमिल्टोनियन। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आपके पास जो निकल कर आता है परटर्बेशन की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू निकल कर आती है आफ्टर परटर्बेशन, तो उसमें आपके पास कहीं ना कहीं एवरेज वैल्यू का जैसा ही फॉर्मूला होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए पास क्या है, सही है। सेकंड मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है E01 इज नेसेसरीली नेगेटिव। तो आपने अभी भी पढ़ा है कि आपके पास जो E01 होता है या तो आपके पास क्या होता है, जनरली पॉजिटिव होता है या फिर ये कभी कभी 0 भी हो सकता है। नेसेसरी नेगेटिव आपस क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, यानी कि आपके पास क्या है, गलत स्टेटमेंट है। थर्ड मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है E02 इज नेसेसरली नेगेटिव। तो आप लोग यहां पर बात कर रहे हो कि E0 की यानी कि ग्राउंड स्टेट की, और आपने फीचर नंबर 1 में पढ़ा है कि सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन के बाद जो आपके पास करेक्शन आती है एनर्जी आपस वो क्या निकल कर आती है, हमेशा नेगेटिव ही निकल कर आती है। आपस ये क्या हो जाएगा, नेसेसरली नेगेटिव हो जाएगा। और स्टेटमेंट सी भी आपके पास यहां पर क्या है, सही है। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है E00 प्लस E01 इज एन अपर बाउंड टू द एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वो मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखा हुआ है E00 प्लस E01 इज एन अपर बाउंड टू द एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यानी कि जो आपके पास एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी होने वाली है, जो आपके पास परटर्बेशन के बाद ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकलेगी, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, आपके पास जो एग्जैक्ट एनर्जी हो सकती है उस ग्राउंड स्टेट की मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मान लो आपके पास यहां पर कोई ग्राउंड स्टेट है, इसकी एनर्जी आपके पास यहां पर क्या होने वाली है, E0 होने वाली है। अब आपके पास की एनर्जी क्या है, E0 है। आप यहां पर क्या लगा रहे हो, परटर्बेशन लगाओगे, आप देखोगे कि इसके अंदर करेक्शन कितना है, यानी कि आपके पास निकल के यहां पर क्या, आपके पास यहां पर वैल्यू निकल जाएगी E01 की, आपकी जो ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की वैल्यू कितनी है। उसके बाद आपने चेक की कि इस स्टेट के अंदर आपके पास जो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है वो कितना है। आप लोग यहां पर क्या करने वाले हो, प्लस कर दोगे E02 को। तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आपके ग्राउंड स्टेट की, कि आपके पास जो करेक्शन होने वाला है उसके बाद आपके पास जो टोटल एनर्जी होगी, जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी, उसके पास ये वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। तो क्या ये मैक्सिमम हो सकती है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि जो आपके पास ये E02 होगा ये आपके पास हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपके पास जो ये E00 है, आपस की वैल्यू आपस
पास यहाँ पर क्या होती है 2 आपके पास इसकी वैल्यू है E00 की। उसके बाद आपने क्या मान लिया, आपके पास जो E01 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी प्लस का 1, क्योंकि आपको पता है कि E01 की वैल्यू या तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव होती है, आपके पास क्या होती है 0 होती है। तो अगर आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, मैं उसको 1 मान रहा हूं, तो इसकी वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, पास 3 इसकी टोटल एनर्जी इस टाइम पे हो जाएगी 2 + 1 कर। अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालोगे आफ्टर सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होने वाली, नेगेटिव ही होने वाली है। और मान लेते हैं कि इसके पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव की 0.5 है। तो जब आप लोग इस एनर्जी को इस टोटल के अंदर ऐड करोगे तो आपकी एनर्जी अब 3 से कम हो जाएगी, और आपके पास ये वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होती है, यानी कि इस 3 से हमेशा इसकी वैल्यू क्या निकल कर आने वाली है, कम निकल कर आने वाली है। आपके पास जो टोटल एनर्जी होगी आपकी ग्राउंड स्टेट की, वो वैल्यू रख सकता है E00 प्लस का E01 प्लस का E02। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू को मैं क्या बोलने वाला हूं, अपर बाउंड, यानी कि किस वैल्यू से ऊपर इसकी वैल्यू जा ही नहीं सकती। तो आपको पता है कि E00 आपकी वैल्यू होती है, क्या होती है, इसके बराबर ही होती है। फिर आपको पता है कि आपके पास क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, E00 प्लस का E01, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर E02 को ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या कर देगा, यहां से सबट्रैक्ट करना शुरू कर देगा इसके नंबर, क्योंकि आपके पास E02 क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो इसका मतलब आपके पास जो ये स्टेटमेंट यहां पर है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। आपके पास सी भी ट्रू थी, आपके पास ए भी ट्रू थी। आपसे पूछा था कि आपके पास यहां पर कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन बी आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास 4 मार्क्स का था, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से यूज किए तो आप लोग बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को पकड़ पाओगे, विद इन 30 सेकंड आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे। मैंने यहां पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ अपर बाउंड, आपके पास जो पर्टर्बेशन के बाद ग्राउंड स्टेट की टोटल एनर्जी हो सकती है, क्या हो सकती है, E00 प्लस का E01 प्लस का E02। अब क्योंकि आपके पास ये नेगेटिव होती है तो ये हर एक केस के अंदर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके अंदर से कम ही होगा, यानी कि इसकी वैल्यू इसकी टोटल वैल्यू को कम कर रहा होगा। यानी कि जो इसकी अपर बाउंड एनर्जी है, अपनी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है दैट ग्राउंड स्टेट कैन अटेन आफ्टर पर्टर्बेशन इज E00 प्लस का E01। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको हर वक्त याद रखने, क्योंकि इन फीचर्स के ऊपर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी आपको प्रेस करना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।